हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज ये कैंडल स्टिक का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट कवर हो चुके हैं फुल डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके दोनों पार्ट देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज ये हम लोग तीसरे पार्ट में फुल डिटेल में सीखने जा रहे हैं। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम लोग 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 3 कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से हम लोग को एक परफेक्ट ट्रेड करना होता है। इसमें जो हम लोग 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, उसमें एक जो पहला कैंडल स्टिक जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसमें एक होता है मॉर्निंग स्टार, एक होता है इवनिंग स्टार। ये 2 कैंडल स्टिक होता है। इसमें क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में एक होता है हमारा ट्रेंड बेरिश में आ रहा होता है, तो एक कैंडल जो नीचे खुलता है, ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर हो जाता है, यानी कि वो स्टार टाइप का दिखने लगता है। उसे डोजी कैंडल भी बोलते हैं हम लोग। सो वो स्टार तरीके से दिखेगा। और उसके बाद जो दूसरा कैंडल फॉर्म होता है वो बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। यानी कि इन दोनों कैंडल के नीचे एक स्टार जैसा कैंडल होना चाहिए। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। लेकिन इन दोनों कैंडल के नीचे एक होना चाहिए स्टार टाइप का कैंडल, डोजी टाइप का कैंडल, तो उसे हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। हमारा जो ट्रेंड होता है एक अप मूव की तरफ आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टार टाइप का कैंडल वहाँ पे बनता है, जस्ट उसके सटीक। और इसमें क्या होता है, इवनिंग स्टार में इन दोनों कैंडल के ऊपर एक स्टार जैसा कैंडल दिखाई देना चाहिए। ये स्टार कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसे हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं। यानी कि अब शाम हो गया, यानी कि अब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें क्या होता है, मॉर्निंग हो जाता है, यानी कि इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यानी कि ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो दूसरा कैंडल फॉर्म होता है तो इससे पता चलता है कि अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अगेन ये तीसरा कैंडल एक फॉर्म होता है, यहाँ पे ये ब्रेक करता हुआ जैसे नज़र आता है, हम लोग ट्रेड लेते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। सो चलिए हम लोग इसे लाइव चार्ट में भी देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लाइव चार्ट खोल के उसमें देखेंगे कौन कौन सा पैटर्न ज़्यादा फॉर्म होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक स्टार कैंडल कोई बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि डोजी कैंडल छोटा सा। फिर उसके बाद वो दूसरा कैंडल तुरंत बेरिश बन जाता है हमारा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे ही होना चाहिए, या कहीं ट्रेंड लाइन के जोन पे होना चाहिए। जब ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं इस टाइप का जब पैटर्न दिखाई देता है तभी हम लोग को ट्रेड करना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली घुस जाना है हम लोग को। सो इसे हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं, यानी कि ट्रेंड अप हो रहा होता है और वहाँ पे एक स्टार कैंडल बनता है, 2 कैंडल के बीच में एक ऊपर, यानी कि हेड पे जो इसका हेड है वहाँ पे बनेगा। फिर उसे हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं, यानी कि ये स्टार जैसा फॉर्म होगा, तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का चांस ज़्यादा होता है। सो इसी तरीके से ये इवनिंग स्टार बनता है हमारा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो हमारा ये मॉर्निंग स्टार है, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है, ठीक है। वैसे तो पूरा ट्रेंड इसमें आप ही होना चाहिए, तभी हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है और वहाँ पे 2 कैंडल के नीचे, यानी कि जो नीचे वाले हिस्से पे, वहाँ पे एक स्टार जैसा कैंडल फॉर्म होता है। ये डोजी भी हो सकता है और हैमर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट ये 2 कैंडल के नीचे होना चाहिए मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार में 2 कैंडल के ऊपर होना चाहिए एक छोटा सा। सो इसे हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं, बस यही डिफरेंट है। ये 3 कैंडल का फॉर्म है, यानी कि ये 3 कैंडल मिल के बन रहा है। अगर यानी कि ये 5-5 मिनट का अगर हम लोग कैंडल मान लेते हैं, 5-5, यानी कि 3 कैंडल मिला के 15 मिनट हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, देखो ये एक प्रकार से हैमर हो गया हमारा, ये हैमर कैंडल ही कहलाएगा। अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से। ये देखो हमारा जो कैंडल बना है, एक बेरिश कैंडल बना हमारा यहाँ पे, फिर उसके नीचे भी एक ये वाला समझ लो एक नीचे बना, वहाँ पे क्लोजिंग हुआ, वहीं से ओपन होकर वहीं क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगेन जो दूसरा कैंडल बना इसके बाद वो एक बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बच जा रहा है, इसे नहीं कवर कर पा रहा है। ये जो हमारा बुलिश कैंडल बन रहा है ये हमारा कवर नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि कितना बच रहा है इसमें, ये वाला जहाँ से हमारा इतना कैंडल ये हमारा बच जा रहा है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे, नीचे का जो लो मारा है, नीचे का लो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम लोग ये जो लाइन है मिला देंगे तो ये एक हैमर टाइप का बन जाएगा, यानी कि ये जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, तीनों कैंडल को मिला करके ये थोड़ा सा यहाँ पे ये रह गया है जिसको ये कवर नहीं कर पाया है, तो ये हमारा हैमर टाइप का इसी तरीके से क्रिएशन हो जाएगा, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ दिखाई देता है।
तो हमारा ये हैमर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इवनिंग स्टार में भी होता है, इसे रिवर्स कर देना है, वो इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिखेगा 15 मिनट में। सो ये सब मिला करके सिंगल कैंडल स्टिक में एक हैमर की तरह दिखेगा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कैंडल स्टिक है इसे हम लोग अबंडन बेबी कैंडल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्टार जो हमें दिखाई दे रहा है, जो डोजी हमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैंडल इसे छोड़ देते हैं, यानी कि इसे त्याग कर दिए होते हैं। यानी कि ये जो होता है, इसका जो विक होगा, इसका जो लो होगा, इन दोनों का जो लो आता है, मतलब यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता। यानी कि इसमें क्या होता है, ये गैप अप होता है, यानी कि ये गैप अप होता है, ये दोनों यानी कि गैप डाउन गैप अप की तरह काम करता है। यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, इन दोनों से कोई नाता नहीं रह जाता, इसे छोड़ा हुआ कैंडल बोलते हैं। अबंडन बेबी इसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग चार्ट पे किस तरीके से फॉर्म होता है। ये देखो, ये ट्रेंड इस तरीके से चल रहा होता है, तो ये जो कैंडल बनता है, इन दोनों कैंडल से कोई नाता नहीं होता, यानी कि ये छूट चुका होता है। सो उसके बाद जब ये एक बेरिश कैंडल बनता है तो उसके बाद हम लोग नीचे ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से ये कैंडल वर्क करता है। अब इसमें दूसरा क्या होता है, अब दूसरा भी देखो, एक बियर का ट्रेंड चल रहा होता है और वहाँ पे जो कैंडल बनता है इन कैंडल से अलग होता है, यानी कि गैप डाउन की तरह खुलता है, वहाँ पे एक स्टार जैसा कैंडल बनता है। तो इसे हम लोग बुलिश अबंडन बेबी कैंडल बोलते हैं। सो इसमें भी क्या होता है, जैसे ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ये से जैसे ब्रेक करता है, तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है। 1:2 3 जो भी हमें मिलता है, हम लोग वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। सो सेम वही है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार टाइप का है, लेकिन ये है कि इन दोनों कैंडल से कोई नाता नहीं होगा, या दूर होगा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इसके क्लोजिंग ना ओपनिंग प्राइस से कोई नाता नहीं होता। सो इस तरीके से ये फॉर्म होता है और इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन पे होना चाहिए, ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, तभी हम लोग को ट्रेड करना है। और सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड डिफाइन करना है कि किस तरफ जा रहा है हमारा ट्रेंड, फिर जाके हम लोग सारा ये सेटअप यूज करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसे हम लोग 3 ब्लैक क्रो बोलते हैं और इसे हम लोग 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं, यानी कि इसे काले कौवे, यानी कि 3 काले कौवे इसे हम लोग बोलते हैं। और इसे हम लोग यानी कि 3 सोल्जर, यानी कि मजबूत, इसे हम लोग सोल्जर बोलते हैं। ये क्या होता है, प्राइस इसमें आता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि ओपन नीचे होता है, फिर क्लोजिंग ऊपर हो जाता है, ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर हो जाए, यानी कि ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। ये जो हमारा कैंडल है, ये हमारा स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, यानी कि हर बार क्लोजिंग ऊपर ही होगा इसके। ये जो तीनों कैंडल बनता है, हर बार ये क्लोजिंग ऊपर ही होगा, तो इसे हम लोग वाइट सोल्जर बोलते हैं। यानी कि कहीं डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, ऐसा कई जगह होता है, तो इस तरीके से अगर फॉर्मेशन होता है तो ये बुलिश का सिनेरियो पूरा दर्शाता है। 3 वाइट सोल्जर। अब इसमें क्या होता है, कहीं या फिर रेजिस्टेंस जोन पे हो या कहीं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया में हो, सो इस तरीके से वहाँ पे 3 रेड कैंडल अगर इस तरीके से फॉर्म होता है, यानी कि जो क्लोजिंग होता है वो उसके नीचे होना चाहिए, हर कैंडल के नीचे। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिखाता है। अब इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग ट्रेड इस 3 कैंडल के जब नीचे निकलता है जो कैंडल, उस पर ट्रेड लेते हैं और यहाँ तक का हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। 1:2 3 जो भी हमें होता है वहाँ पे मिल जाता है। अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो वाइट सोल्जर है वो कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है। ये जो क्लोजिंग देखो एकदम, यानी कि एक सेम टाइप का भी हो सकता है, ये मारूबोजू कैंडल भी हो सकता है। ये देखो, ये मारूबोजू कैंडल, यानी कि ये कभी कभी बिग भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये थोड़ा बड़ा कैंडल भी हो सकता है, छोटा कैंडल भी हो सकता है। सो इस तरीके से वाइट सोल्जर फॉर्म होता है इसमें, 3 वाइट सोल्जर जिसे कहते हैं। अब इसी का उल्टा कर दीजिए आप, 3 ब्लैक क्रो, यानी कि जो 3 काले कौवे, यानी कि 3 काले कौवे जो होते हैं, ये जैपनीज नाम है फिलहाल, तो 3 ब्लैक क्रो, यानी कि इस तरीके से उसे रिवर्स में आ जाएंगे। ये सारे पैटर्न रिवर्स कर दो, आप उसी तरीके से दिखने लग जाएंगे। सो बस इसी तरीके से हमें समझना होता है कि 3 वाइट सोल्जर 3 ब्लैक क्रोज और किस तरीके से फॉर्म होता है। अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग चलो चार्ट पे देखेंगे, लाइव चार्ट पे किस तरीके से वहाँ पे सारे सेटअप बनते हैं। अब ये देखो, अब इसमें ये 3 वाइट सोल्जर, यानी कि क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट कहीं एक सपोर्ट एरिया में आके वहाँ पे, अब वहाँ पे मार्केट इस तरीके से बनता है। ये देखो क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, क्लोजिंग हर बार एक उस कैंडल के ऊपर ही हो रहा है, यानी कि 3 कैंडल इस तरीके से बनता है। अब इसमें जैसे ये कैंडल ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होता है और यहाँ तक का स्टॉप लॉस, उसके बाद 1:2 3 जो भी हमें टारगेट लेना होता है वहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से हमारा ये 3 वाइट सोल्जर फॉर्म होता है। अब ये हमारा देखो, ये हमारा 3 ब्लैक क्रोज है,
यानी कि इस तरीके से हमारा मार्केट कहीं ऊपर की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेवल होता है, जहाँ पे वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास इस तरीके से हमारा कैंडल फॉर्म होता है। 3 कैंडल क्लोजिंग जो हो रहा है उसके नीचे ही हो रहा है हमेशा। जैसे वो तीसरी कैंडल जो होता है ब्रेक करता है, जैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है उसका ऊपर का जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे स्टॉप लॉस, उसके बाद नीचे का 1:2 3 जो भी हमें टारगेट लेना होता है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। सो इस तरीके से हमारा 3 वाइट सोल्जर 3 ब्लैक क्रॉस फॉर्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। ये मैक्सिमम टाइम बनता है। मैक्सिमम टाइम 2 ही कैंडल बनता है, एक होता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और एक होता है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस। सो ये 2 कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 कैंडल स्टिक में। चलो हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग को समझने वाली चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, देखो राइजिंग 3 मेथड कैंडल बोलते हैं इसे हम लोग फॉलिंग 3 मेथड कैंडल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा होता है। मार्केट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, एक बड़ा बुलिश कैंडल इस तरीके से। फिर उसके बाद में जस्ट 3 कैंडल जैसे जो हमारा ब्लैक क्रोज हैं, ये छोटे छोटे ब्लैक क्रोज जो होते हैं उस कैंडल के अंदर बनते हैं, यानी कि इनसाइड कैंडल, मदर बेबी कैंडल जो हम लोग पढ़े थे उस तरीके से फॉर्मेशन होता है। लेकिन 3 कैंडल होना चाहिए, ये 3 कैंडल इसके इनसाइड होना चाहिए। ये बुलिश में जा रहा होता है, राइजिंग 3 मेथड कैंडल में ये बुलिश में जा रहा होता है, और जो 3 कैंडल छोटे छोटे फॉर्म होते हैं वो इसके अंदर छिप जाने चाहिए, इनसाइड कैंडल। यानी कि ये जो बड़ा कैंडल इन लोग को खा लेना चाहिए, निगल लेना चाहिए इन तीनों कैंडल को, तीनों रेडी होना चाहिए। अब ये जो होता है तीनों रेडी होगा, उसके बाद अचानक एक दूसरा जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद, यानी कि इन 2 कैंडल के बीच में ये तीनों कैंडल होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद जैसे ऊपर निकलता है प्राइस हम लोग ट्रेड लेते हैं वहाँ पे। यानी कि इन तीनों कैंडल को ये 2 कैंडल मिलके इसे खा लेना चाहिए, यानी कि ये दोनों कैंडल मिलके इसे निगल लेते हैं, यानी कि इसे दबोच देते हैं। तो ये जो हमारा बुलिश होता है फिर यही जीतता है, यानी कि ऊपर निकलता चला जाता है। तो ये हमारा राइजिंग 3 मेथड कैंडल हो गया। और सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। ये हमारा ट्रेंड बेरिश में आ रहा होता है, एक बड़ा कैंडल फॉर्म होता है वहाँ पे, उसके बाद ग्रीन कैंडल 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन में फॉर्म होता है, लेकिन उसी के अंदर होना चाहिए, इसी के अंदर। यानी कि फिर इसमें भी 2 कैंडल मिलके इसे दबोच देते हैं, और फिर जैसे ये बेरिश कैंडल नीचे की तरफ जाता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। यानी कि इसे इनसाइड कैंडल टाइप का भी फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, मदर बेबी कैंडल। लेकिन ये चलती ट्रेंड में होना चाहिए, ये जब ट्रेंड चल रहा होता है तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं। अब ये देखो चार्ट पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि जब ट्रेंड जो हमारा इस तरीके से चल रहा होता है। अब यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल, एक बड़ा बेरिश कैंडल बना। अब ये जो 3 कैंडल बन रहा है लगातार जो वाइट सोल्जर की तरह है, ये इन्हीं दोनों के अंदर होना चाहिए, इन्हीं दोनों के अंदर, ये देखो। और फिर अचानक फिर उसके बाद में एक दूसरा बेरिश कैंडल बनता है, जैसे उसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है। इसी तरीके से ये वर्क करता है हमारा। अब इसमें देखते हैं एक राइजिंग 3 मेथड कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है। ये हमारा हो गया राइजिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब इसमें जो ये वाला हमारा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये हमारा जो ग्रीन कैंडल है। अब ये 3 कैंडल तो बने हमारे, जो 3 ब्लैक क्रोज हैं, लेकिन इसके अंदर बन रहे हैं, इस कैंडल के अंदर बन रहे हैं। यानी कि ये दोनों कैंडल मिलके इन तीनों कैंडल को दबोच लेते हैं, और जैसे ये ऊपर निकलता है, जैसे यहाँ से ये क्रॉस करता है, तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है। 1:2 3 जो भी हम लोग को मिलता है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। सो इसी तरीके से हमारा राइजिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक काम करता है। बस ये समझ लो कि ये इनसाइड कैंडल मान सकते हो आप लोग, यानी कि एक जो बड़ा कैंडल होगा इन लोग को निगल लेगा। 3 कंटिन्यूएशन जो होता है, 3 कंटिन्यू जो रेड कैंडल बनेगा उन लोग को खा लेगा, ये दोनों मिलके दबोच लेते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग को समझना होगा इस कैंडल स्टिक को। चलो हम लोग एक दूसरा देखते। अब ये देखो जो हमारा ये कैंडल स्टिक जो दूसरा दिख रहा है, इसे हम लोग बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं, इसे हम लोग बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, हमारा जो राइजिंग 3 मेथड कैंडल था, फॉलिंग 3 मेथड कैंडल था, उसमें क्या होता है जनरली, एक होता है कि हमारा एक बुलिश कैंडल के बाद ये फॉर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद जो दूसरा कैंडल है उसे यानी कि 2 कैंडल मिलके उसे दबोच लेते हैं, तो उसे हम लोग राइजिंग 3 मेथड कैंडल बोलते हैं और फॉलिंग 3 मेथड कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जनरली, इसमें हमारा ट्रेंड जा रहा होता है, यानी कि ये अप ट्रेंड में हम लोग होते हैं, इसमें ये हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे होते हैं। तो अचानक इसमें 2 कैंडल दबोचने का कोई मैटर नहीं होता। इसमें मेन कैंडल एक ही काम करता है
इसमें जो 3 यानी कि वाइट सोल्जर बनते हैं लगातार, इसमें जो है हमारा जो एक बेयरिश कैंडल उसी के बगल में बन जाएगा, यानी कि तीनों कैंडल को वो खा लेगा उसी के बगल में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लेकिन ये बेयरिश कैंडल नहीं है, ये अगर अप ट्रेंड में जाते हुए बन रहा है तो ये हमारा बुलिश कैंडल माना जाएगा। ये हमारा ट्रैप जाल है, यानी कि इसे ट्रैप किया जाता है हम लोग को। ये एक बेयरिश कैंडल बना करके हम लोग को ट्रैप कर देते हैं। लेकिन इसे समझने वाली चीज़ है कि अगर हमारा जैसे राइजिंग में हम लोग जा रहे हैं, एक ट्रेंड हम लोग राइजिंग में है, तो वहाँ पे जो 3 कैंडल बनेगा उसे निगल तो ज़रूर लेगा एक बेयरिश कैंडल, बट इसे ब्रेक करके नीचे नहीं जा सकता। इस कैंडल को ब्रेक करके अगर नीचे जा रहा होता है तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक करके नहीं ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर जैसे ये वाला हमारा जो बेयरिश कैंडल है, इसे ब्रेक करते हुए ऊपर जैसे निकलने लगेगा तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो ये ट्रैपिंग का सिस्टम होता है इसमें ज़्यादा। ये 3 लाइन स्ट्राइक इसे बोलते हैं और इसे बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा प्राइस जो होता है डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। उसमें 3 कैंडल को अचानक उसे एक ग्रीन कैंडल निगल लेता है। सभी लोग इसमें डर जाते हैं बहुत सारे, अरे ये तो इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, अब ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा हो जाता है और फिर सेम ये नीचे की तरफ आने लगता है। ये लेकिन ट्रेंड में चलते हुए बनना चाहिए। अब इसी में एक और चीज़ देखना है, अगर ये हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा है, यानी कि एक अपर लेवल पे एकदम बन रहा है या फिर नीचे लेवल पे, सो इसे हम लोग बेयरिश ही कंसीडर करेंगे और इसे हम लोग बुलिश ही कंसीडर करेंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल समझना है कि अगर हम लोग ट्रेंड में चलते हुए इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रेंड में चलते हुए अगर फॉर्म होता है तो ये हमारा बुलिश पैटर्न ही माना जाएगा ट्रेंड में। लेकिन अगर हम लोग किसी टॉप लेवल पे, कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, कहीं सपोर्ट लेवल पे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न पढ़े थे, हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न ही मानेंगे। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लो। तो ये हम लोग इनगल्फिंग ही मानेंगे, यानी कि 3 कैंडल को इनगल्फ कर लिया और जैसे ही इसे ब्रेक करता हुआ नजर आएगा हम लोग ट्रेड लेंगे। बस ये सिंपल अंतर है। चलते हुए ट्रेंड में अगर इनगल्फ करता है, यानी कि चलते हुए जो ट्रेंड जो चल रहा है हमारा, उस तरीके से अगर यहाँ पे इनगल्फ करता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम लोग बुलिश मानेंगे और इसे हम लोग बेयरिश मानेंगे। इससे डरना नहीं है हम लोग को वहाँ पे, बस सिंपल अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो हमारा जैसे किसी टॉप लेवल पे आके बनता है, जैसे यहाँ कहीं आके बन रहा है अगर जो, तो इसे हम लोग बेयरिश ही मानेंगे। यानी कि बेयरिश यानी 3 कैंडल, ये देखो 1 2 3, तीनों कैंडल को ये स्ट्राइक कर दिया, यानी कि खा चुका होता है। अब इसे जैसे ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये एकदम पीक लेवल पे अगर बनता हुआ ऐसा दिखाई देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश माना जाएगा। अब ये देखो ये नीचे की तरफ बना। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारा ट्रेंड जैसे नीचे डाउन की तरफ चल रहा है, ये जो 3 ब्लैक क्रो बने, यानी कि 3 जो इनसाइड कैंडल बने हैं, अगर ये कैंडल, ये जो दूसरा कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ चला आता, इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, ये हमारा बेयरिश स्ट्राइक कहलाएगा। फिर 3 लाइन स्ट्राइक जो है हमारा बेयरिश कहलाएगा। अगर इसे जो है ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस करता है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ घूम जाता है तो ये हमारा बेयरिश कहलाएगा। बस सिंपल अंतर है। ये देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमारा, एक जैसे हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा ये 3 कैंडल देखो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। 3 कैंडल जो वाइट सोल्जर जो हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से बनेगा, यानी कि ये इनगल्फ कर लेगा इन लोग को। अचानक एक रेड कैंडल इसे इनगल्फ कर लेगा तीनों को। लेकिन अब क्या होता है, इसमें देखने वाला चीज़ यही है कि जैसे ये लेवल ब्रेक करता है नीचे तो इसे हम लोग बेयरिश ही कंसीडर करते। लेकिन क्या हुआ, इसे ब्रेक ना करने के बजाय ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये 3 लाइन स्ट्राइक हो गया। सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पे जब एक फॉल हुआ तो इन तीनों कैंडल को एक बुलिश कैंडल इनगल्फ कर लिया। लेकिन अब इसमें भी देखने वाली चीज़ ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है यहाँ से, तो ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग टाइप का जो पैटर्न होता है वो हमारा काम करता है, बुलिश काम करता है। लेकिन क्या हुआ, ऊपर नहीं निकल रहा है, ये नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये और स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो जाता है। सो बस यही है, सिंपल है। बस आराम से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन इसे देखिए और फिर समझिए आराम से। कैंडल स्टिक बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सारा सिमिलर ही दिखाई देता है, इसके वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसे अगेन देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है, हो सकता है आप लोग को 1-2 बार देखना पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे 3 आउटसाइड अप कैंडल और 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न, इसे हम लोग बोलते हैं। अब इसमें बहुत सिंपल है, देखो अगर हम लोग एक जो पिछला वीडियो जो हम लोग डबल कैंडल स्टिक का बनाए थे, इनगल्फिंग पैटर्न जो हम लोग पढ़े हैं सेम वही है,
ठीक है। बस इसे अगर हम लोग फिलहाल समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है, लेकिन सेम वही है। अगर हम लोग वो पढ़े हैं, वो सीखे हैं, तो अगर हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ना भी समझ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न है, वही है, बस इसे थोड़ा सा नाम इसका अलग कर दिया गया है। सेम पैटर्न है, लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जो हम लोग इनगल्फिन है, बस समझ लो वही है, सेम है। अब इसे क्या होता है, 3 आउटसाइड जो अप होता है, 3 आउटसाइड डाउन होता है, ये बेरिस का होता है। यानी कि उस एक कैंडल को एक बेरिस कैंडल निगल लेता है, यानी कि इनगल्फ कर लेता है। उसके बाद जो एक तीसरा कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, उसकी क्लोजिंग आउटसाइड होती है उसके। सो इसे हम लोग आउटसाइड कैंडल बोलते हैं। 3 आउटसाइड कैंडल, यानी 3 कैंडल होता है। तो ये जो तीसरा जब होता है, कन्फर्मेशन तभी होता है जब ये आउटसाइड हो जाता है क्लोजिंग इसकी। और सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। इसमें भी एक बुलिश इनगल्फ करता है इसमें, ये अपट्रेंड का ही है सारा चीज़, ये इनगल्फ करता है। लेकिन जो तीसरा कैंडल बनता है उसकी क्लोजिंग एक आउटसाइड होता है। तो इसी तरीके से हमारा बुलिश होता है, ये बेरिश होता है। अगर आप लोग इनगल्फिन पढ़े हैं तो आप टेंशन मत लो। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इनगल्फिन पैटर्न ही सारा काम करेगा इन सारे कैंडल पे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक जो ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद एक बेरिश कैंडल इसे इनगल्फ कर लिया, जो इसके बाद तीसरी कैंडल इसे ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, यानी 3 आउटसाइड डाउन कैंडल इसे कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हम लोग को ट्रेड करना होता है। चलो हम लोग इसमें देखते हैं। ये 3 आउटसाइड अप है, यानी कि एक कैंडल जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको दूसरा कैंडल इनगल्फ कर लेता है, यानी कि इस कैंडल के अंदर ही बनता है। और तीसरा कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, इस कैंडल के जो इनगल्फ करता है ऊपर होता है। सो इसे हम लोग 3 आउटसाइड अप कैंडल बोलते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, जैसे ये कैंडल ब्रेक करता है जो तीसरा कैंडल होता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस तीसरा कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं इस तरीके से। सो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न काम करता है। लेकिन अगर आप लोग इनगल्फिन पढ़ें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम पैटर्न है, ऐसे ही काम करता है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप इनगल्फिन ही इनफ है आपके लिए। ये कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं खाली बस। अभी हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे सारे चीज़। अब ये देखो, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग 3 इनसाइड बेरिश कैंडल बोलते हैं, इसे हम लोग 3 इनसाइड बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जनरली एक इनसाइड कैंडल, यानी जो मदर बेबी कैंडल हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, ये अंदर इसको निगल लेता है, यानी इसे इनगल्फ कर लेता है। ये जो बुलिश कैंडल होता है इसके अंदर ही बनता है। अब जो तीसरा कैंडल बनता है, ये जो क्लोजिंग होता है, जो ये बड़े कैंडल होता है, इसके नीचे होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 3 इनसाइड बेरिश कैंडल कहलाता है। 3 इनसाइड डाउन कैंडल बोल सकते हो। वो 3 आउटसाइड डाउन कैंडल था, ये 3 इनसाइड डाउन है। ये 3 इनसाइड अप कैंडल, यानी ये बुलिश फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, एक बेबी कैंडल बनता है, कलर कोई भी हो सकता है। ये डाउन का ट्रेंड दिखाएगा ये आपका, ये कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोजिंग होता है इस कैंडल के ऊपर होगा, इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग। सो ये हमारा 3 इनसाइड अप कैंडल कहलाएगा। सो चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ये इस तरीके से देखो, हमारा प्राइस इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। एक ट्रेंड देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इनसाइड कैंडल पढ़े हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैटर्न वही काम करेगा यहाँ पे। बस हम लोग समझ लेते हैं जो 3 कैंडल स्टिक का जो पैटर्न चल रहा है इसमें क्या होता है, एक बेबी कैंडल बना, उसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं। बेबी कैंडल बना, उसके बाद जैसे ही ब्रेक करता हुआ नज़र आता है एक बिग कैंडल को, तो इसे हम लोग 3 इनसाइड डाउन कैंडल बोलते हैं। तो ये जो कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, जो तीसरा कैंडल, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं इसमें। अब इसमें जो एक दूसरा जो कैंडल है, ये देखो 3 इनसाइड अप कैंडल, यानी कि ये इनसाइड बन रहा है, यानी कि ये कैंडल जो है इनसाइड हो रहा है इस बेरिश के। और जैसे ब्रेक करता है ये वाला, हम लोग 3 कैंडल स्टिक पे ट्रेड हम लोग यहाँ पे लेंगे जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, और स्टॉप लॉस यहाँ और फिर टारगेट यहाँ, जो भी होता है हम लोग का। तो चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे किस तरीके से फॉर्म होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो हम लोग चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न फॉर्म होते हैं हमारा। अब पहले नंबर तो हम लोग ट्रेंड डिफाइन करेंगे। ट्रेंड जब डिफाइन हो जाएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, और ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा ट्रेंड थोड़ा सा अप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड जा रहे हैं। अब इसमें चलो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पैटर्न जो हम लोग सीखे हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है जो पुल बैक आया है यहाँ पे एक ट्रेंड में। ये देखो, ये हमारा कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है,
थ्री इनसाइड अप कैंडल, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री इनसाइड अप कैंडल। अब जनरली हम लोग ट्रेड यहाँ पे इसको यहीं से इनिशिएट करेंगे। ये देखो, जब ये कैंडल ब्रेक कर रहा होता है, जो तीसरा कैंडल होता है, तभी हम लोग ट्रेड लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और टारगेट जो भी होगा 1:2 3 जो भी होगा हम लोग ले लेंगे वहाँ पे। इसे हम लोग इनसाइड कैंडल की तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। सो दोनों हम लोग समझना ज़रूरी है, दोनों समझ लेते हैं और फिर चलो दूसरा एक पैटर्न देखते हैं। ये देखो, यहाँ भी एक इनसाइड टाइप का बन रहा है ये पुल बैक पे। देखो, थ्री इनसाइड अप कैंडल, इसे ब्रेक कर देता है, फिर ट्रेड लेते हैं हम लोग। सिंगल कैंडलस्टिक पढ़े हो तो आप लोग को यहाँ भी समझ में आ रहा हो। देखो, एक पियर्सिंग लाइन कैंडल बन रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये भी इनसाइड कैंडल बन रहा है यहाँ पे। अगर आप पिछला कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप लोग दोनों पार्ट देख लेते हैं ना तो ये सारा चीज़ कंफर्म हो जाएगा, सारा कैंडलस्टिक पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्म होता है और कैसे ट्रेड करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को ट्रेंड डिफाइन करना होगा। जब तक हम लोग ट्रेंड नहीं डिफाइन करेंगे तब तक हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो ट्रेंड डिफाइन करिए और फिर उसके बाद तभी ट्रेड करिए, अदरवाइज़ मत करिए। सो चलो हम लोग देखते हैं और भी कुछ पैटर्न अगर मिलता हो तो। मैक्सिमम टाइम तो इनसाइड कैंडल जो ये पढ़े हम लोग, इनसाइड कैंडल ही मिलने वाला ज़्यादातर करना। अब यहाँ पे हम लोग को देखो कुछ दिखाई दे रहा है, ये हम लोग कहाँ पे हैं, ट्रेंड में है एक, ठीक। अब इसमें हम लोग जो पुल बैक आ रहा है वहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पुल बैक पे ही ढूंढेंगे हम लोग। अब ये देखो यहाँ पे एक हमारा हैमर बन रहा है। अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं तो ये हमारा हैमर बन रहा है। यहाँ भी देखो कितना बढ़िया रैली मिला। अब ये देखो यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो इनगल्फिन पैटर्न, बुलिश इनगल्फिन, बुलिश इनगल्फिन जो हम लोग दूसरे में पढ़े हैं डबल कैंडलस्टिक, वो इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे कैंडलस्टिक बनते हैं, बस आप देखो तो पहले सीख तो लो। आप कैंडलस्टिक पे ही ट्रेड करते हो तो कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप ट्रेंड को डिफाइन कर लीजिए, बहुत है उतना ही। उसके बाद सारा ट्रेड मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये हमारा कौन सा कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है बताओ, थ्री लाइन स्ट्राइक, यानी कि ये जो कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जबकि चार कैंडल है, लेकिन अगर हम लोग तीन ही कैंडल को कंसीडर करते हैं, ये तीनों कैंडल को ये इनगल्फ कर लिया है। अगर चलते हुए ट्रेंड में बन रहा है थ्री लाइन स्ट्राइक इस तरीके से, तो हमारा वो बुलिश पैटर्न ही कहलाएगा। जैसे ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर दिया तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं उसमें। अब ये देखो पुल बैक आया, यहाँ पे एक डोजी टाइप का बना है, लेकिन क्या होता है दो कैंडल के नीचे होना चाहिए। देखो ये दो कैंडल के नीचे होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, और जैसे ये कैंडल ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा मॉर्निंग स्टार बनता है, और इसी का उल्टा कर दीजिए तो इवनिंग स्टार हो गया। तो बस यही चीज़ हम लोग को समझना होता है। ये देखो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर जो सिंगल कैंडलस्टिक में पढ़े थे। ये देखो इनगल्फिन पैटर्न है। बस आप खाली देखो, फर्स्ट नंबर आप ट्रेंड को डिफाइन करिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए, ठीक है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। हम लोग ट्रेंड में ही है। अब देखो यहाँ पे एक दो बार रजिस्ट ले रहा है, यहाँ पे देखो लगभग 2-3 बार यहाँ पे इस जोन पे 2-3 बार रजिस्ट ले रहा है। एक बार ये लगभग लिया, 2-3। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इवनिंग स्टार। देखो ये कौन सा पैटर्न है, दो कैंडल के पीछे बन रहा है। ये हैमर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शूटिंग स्टार, ये देखो शूटिंग स्टार भी बन रहा है, यानी दो कैंडल के हेड पे, यानी कि ये बनना चाहिए। इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। तीन कैंडल स्टिक में अगर बात करें तो इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे, और सिंगल कैंडल स्टिक में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसे, और इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पुल बैक फर्स्ट नंबर ट्रेंड आप डिफाइन कर लिए तो आपको कैंडल स्टिक बताता रहेगा भाई हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, आपको कैंडल स्टिक ही बताएगा। अगर आप कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्रेंड फॉलो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, कोई स्ट्रेटजी फॉलो करो या ना करो, आपको कैंडल स्टिक बताता रहेगा कि मैं किधर जाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी एक ट्रेंड था, ये देखो देखो इसमें कहाँ कहाँ कैंडल स्टिक बताया होगा आपको। सो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। देखो ये इनसाइड कैंडल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी हम लोग थ्री इनसाइड डाउन कैंडल पढ़े। देखो ये वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लास्ट में देखो ये यहाँ ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है इनसाइड कैंडल को, यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इनसाइड कैंडल बना, जैसे ये ब्रेक करता हो जैसे वो थ्री इनसाइड डाउन कैंडल हो गया।
सो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एक चीज़ और, कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वाइट सोल्जर। देखो 3 कैंडल कंटिन्यूएशन, देखो यहाँ भी एक 3 वाइट सोल्जर जो 3 कैंडल बनता है। जैसे ये तीसरा कैंडल ब्रेक करता है तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है 3 वाइट सोल्जर में, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा 3 वाइट सोल्जर का। पुल बैक का ही वेट करेंगे हम लोग, अगर ट्रेंड में है तो वहाँ पे हम लोग को कैंडल स्टिक वैसे बताता रहेगा कहाँ पे हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको किसी एक सपोर्ट जोन पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है देखो इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, 2 कैंडल के हेड पे बना है। कितना परफेक्ट इवनिंग स्टार है, ट्रेड लिए होते कितना बढ़िया ट्रेड मिलता। एक किसी न किसी सपोर्ट जोन पे ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये देखो इवनिंग स्टार है ना, ये डोजी भी हो सकता है और फिर हैमर टाइप का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलर भी कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेड था, यहाँ ग्रीन है, कोई मतलब नहीं है, कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कहाँ बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी रेजिस्टेंस जोन पे बन रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग ट्रेड लेते नीचे की तरफ आ जाते। तो ये हमारा कैंडल स्टिक जो होता है बताता रहता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। फर्स्ट नंबर तो ट्रेंड को फॉलो करना है, जब तक ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे, और लॉस तो होना फिर डन है। सो इसी तरीके से हमारा कैंडल स्टिक फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है एक मॉर्निंग स्टार हो गया, 3 वाइट सोल्जर हो गया, 3 ब्लैक क्रो हो गया, इस तरीके से फॉर्म होता है हमारा ज़्यादातर कैंडल स्टिक। अब इसमें देखो हमारा जो यहाँ पे एक और 2 कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रो भी फॉर्म हो रहा है। देखो ये 3 ब्लैक क्रो, यानी कि जो 3 काले कौवे जो होते हैं यहाँ भी फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये तीनों लाइन ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। अगर हम लोग इवनिंग स्टार पे लेते तो यहाँ पे ले सकते थे। सो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो किसी इंपॉर्टेंट जोन पे देखो, यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पिछला सपोर्ट है देखो, सपोर्ट जोन के आसपास ही हमारा ये कैंडल स्टिक बना मॉर्निंग स्टार। देखो ध्यान से कितना मस्त बना है मॉर्निंग स्टार। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है, हम लोग को समझना होता है। फर्स्ट नंबर ट्रेंड, या फिर सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन करना होगा, और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझना ज़रूरी होगा हम लोग को। अगर आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं जो हम लोग प्राइस एक्शन का सीरीज़ बनाए हैं। अब एक देखो यहाँ भी एक कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कितना मस्त से मॉर्निंग स्टार बना, ऊपर की तरफ गया। कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन पे ज़रूर होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना। देखो ये सारा जो भी तीनों आया है ये एक सपोर्ट जोन पे ही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया 1, ये भी ये मान सकते हैं 1 2 3 4। देखो हर बार वहाँ पे देखो किस तरीके से रिएक्ट किया कैंडल के साथ। देखो दोनों बार हमें ट्रेड मिला होगा। बस हम लोग खाली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फिर ट्रेंड को फर्स्ट नंबर फॉलो करना सीखो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कैंडल आपको वैसे बताएगा, कोई स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेंड को फॉलो करने की स्ट्रेटजी सीख लो बस बहुत है। सो इसी तरीके से हम लोग को डिफ़ाइन करना होता है कि ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, बस उसके बाद हम लोग ट्रेड उस हिसाब से कैंडल स्टिक के। देखो यहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है, इनसाइड कैंडल देखो। सो इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिए, और ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप खोल सकते हैं, आप स्टॉक जीरोधा, फायर्स किसी में भी, और आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।